in chapter 1, the fish tail. Now we'll understand the concept and exercise given on पेज नंबर 11. ओके, पेज नंबर 11 पर जो कंसेप्ट और एक्सरसाइज दी गई है आपके फर्स्ट चैप्टर की, उसको आज हम समझेंगे. द फिश मार्केट. हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट? इफ यू हैव, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. This fish market is busy today. आप कभी फिश मार्केट गए हैं? अगर गए हैं तो आपको याद आ जाएगा कि फिश मार्केट में कितनी आवाज़ें होती है. इसी कारण कहीं अगर आप बच्चे लोग या कुछ बड़े लोग भी अगर बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं आपस में, ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं एक साथ, तो हम कहते हैं क्या मछली बाजार लगा रखा है, मतलब फिश मार्केट लगा रखा है. Many boats have brought a good catch. The fisherwomen are shouting out their prices to the buyers. बहुत सारी नावों में आज अच्छी मछलियाँ पकड़ कर लाई गई हैं. जो फिशर विमेन हैं, मछुआरे, वो आवाज़ें लगा लगा कर कस्टमर्स को बुलाती हैं, बायर्स को बुलाती हैं. मीनिंग, come here, take sardines at ₹40 a kg. आ जाओ, सैडाइंस नाम की छोटी छोटी मछलियाँ होती है, 40 रुपीज़ 1 kg में ले जाओ. ग्रेसी, नेवर सो चीप, गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 a kg. कभी इतनी सस्ती नहीं मिलेगी, 60 रुपीज़ में स्वॉर्ड फिश मिलेगी 1 kg. एंड फ्लोरम्मा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 a kg. और फ्लोरम्मा जो है प्रॉन्स बेच रही है 150 रुपीज़ a kg में. एंड करुथम्मा शी सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 a kg. स्क्विड नाम की फिश जो होती है उसको वो बेच रही है 50 रुपीज़ a kg. लुक, फजीला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश. ये देखिए कितनी बड़ी फिश है. दिस इज कॉल्ड किंग फिश. शी सेज दिस फिश वेज 8 kg. इस मछली का वजन 8 किलो है, 8 kg. आई विल सेल द होल फॉर ₹1200. मैं पूरी की पूरी मछली 1200 रुपीज़ में बेच दूंगी. नाउ इस फिश मार्केट की विजिट करके हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं. इन प्रैक्टिस टाइम द फर्स्ट क्वेश्चन इज, at what price per kg did Fazila sell the kingfish? फजीला ने पूरी की पूरी किंगफिश को किस प्राइस पर बेचा, तो पर केजी क्या आया. अगर 1200 रुपीज़ में 8 kg बेचते हैं तो पर केजी क्या आया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लोरम्मा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे. फ्लोरम्मा ने 10 kg प्रॉन्स बेचे. हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट? कुल कितने पैसे मिले? फ्लोरम्मा कितने में बेच रही? 150 रुपीज़ 1 किलो में, 1 kg में, तो 10 kg. यस. ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश. स्वॉर्ड फिश बेचा ग्रेसी ने 6 kg. मिनी हैज अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी. जितना ग्रेसी ने कमाया 6 kg में, उतना ही मिनी ने भी कमाया अपने सैडाइंस बेचकर. तो हाउ मेनी kg ऑफ सैडाइंस डिड मिनी सेल? तो कितना उसने सैडाइंस को बेचा. ओके, इस एक्सरसाइज को हम करते हैं. Students, in our practice time of lesson 1, page number 11, the first question is, at what price per kg did Fazila sell the kingfish? Kingfish जब बेची फजीला ने, तो उसने पर केजी क्या कॉस्ट लगाया? टोटल फिश जो भी थी 8 kg की थी, एंड शी गॉट 1200 रुपीज. ओके, तो टोटल कॉस्ट ₹1200, और वी कैन से प्राइस. ओके, इसको प्राइस कर लेंगे. एंड टोटल वेट 8 kg. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस 1200 डिवाइडेड बाय, दैट इज 8. तो 1200 डिवाइडेड बाय 8 पर केजी के लिए. सो 1200 divided by 8. We can do this division by the table of 4. 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8, 4 3s are 12, and 0 0. That is 300 upon 2. Now divide this 300 by 2. 2 1s are 2. Okay, 1 आपका बचा, कैरी हो गया 10. 2 5s are 10, and 1 0 is there. So answer is ₹150 per kg or ₹150 a kg. This is the price per kg
Fazila sold the kingfish. Okay, so she got 1200 rupees for 8 kg at the price of rupees 150 per kg. This is the answer. Okay, now the next question is Floramma has sold 10 kg prawns. 10 kg prawns total बेचा है. How much money did she get? जो हमने कंसेप्ट में पढ़ा था जब फिश मार्केट गए थे, फ्लोरामा जो बेच रही थी 150 रुपीस अ केजी में प्रॉन्स बेच रही थी. तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल मल्टीप्लाई हियर. ओके, तो 1 kg of prawns is equal to rupees 150. Then 10 kg of prawns is equal to rupees 150 into 10. Okay, 15 ones are 15 and this 0 will be here. So rupees total amount. Okay, इसका आंसर क्या आएगा? फ्लोरामा got rupees 1500 total. Okay, this is the answer. Now the next question, ये थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमाने वाला है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस छुपे हुए हैं. ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्डफिश. ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्डफिश बेचा. ठीक है. मिनी हैज अर्न एज मच एज मनी एज ऑफ ग्रेसी. मिनी ने उतना ही पैसा कमाया जितना ग्रेसी ने कमाया. तो 6 kg में ग्रेसी ने कितना कमाया? स्वॉर्डफिश 60 रुपीस पर केजी है. ओके, तो 6 kg ग्रेसी रुपीस 60 into 6 kg. So your answer will be 6 6 are 36, 360 rupees ग्रेसी ने कमाया. इतना ही अमाउंट मिनी ने कमाया. ओके, तो मिनी हैज गॉट सेम अमाउंट, लेकिन मिनी क्या कर रही है? सैडाइंस बेच रही है 40 रुपीस अ केजी में. ओके, तो 40 रुपीस अ केजी, और टोटल उसने कितना कमाया? शी गॉट रुपीस 360, क्योंकि उसने उतना ही कमाया जितना ग्रेसी ने कमाया. तो व्हाट वी विल डू, यहां हमने मल्टीप्लाई किया है, बट यहां हमें कितना करना है? क्योंकि क्या करना है, हमें मालूम करना है हाउ मेनी केजी ऑफ सैडाइन डिड मिनी सेल. उसने कितनी सैडाइन बेची है. तो फॉर दिस what we will do, we will divide this 360 rupees by rupees 40. So 360 upon 40, the 0 will be cancelled, and as we know 4 9s are 36. So answer will be Mini sold 9 kg sardines. Okay, this is the answer. So you will get the answer as 9 kg sardines, because the question is Gracie sold 6 kg swordfish. उसको कितना पैसा मिला? 60 into 6 kg, क्योंकि स्वॉर्डफिश जो है 60 रुपीस अ केजी में बेच रही है. 360 रुपीस, 360 रुपीस ही मिनी को भी मिले, बिकॉज इट इज मेंशन्ड देयर मिनी हैज अर्न एज मच एज मनी एज ऑफ ग्रेसी. जितना ग्रेसी को मिला उतना ही मिनी को भी मिला. तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई, 360. लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है कि कितना सैडाइंस मिनी ने बेचा. हमें नहीं पता कितना बेचा, बट वी नो दैट मिनी कि जो सैडाइंस है वो 40 रुपीस पर केजी है. तो 40 रुपीस पर केजी जो होता है, हम जितना टोटल हमारा कॉस्ट आ रहा है उसमें 40 केजी को 40 रुपीस को हम डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे. सो वी विल गेट 9 रुपीस. सो वी विल डिवाइड 360 को हम डिवाइड करेंगे 40 रुपीस से. वी गेट 9, दैट इज 9 केजी. एक और बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम अमाउंट लिखेंगे उसके पहले रुपीस जरूर लिखेंगे. जब भी हम यूनिट्स लिखेंगे किसी और चीज की, तो वो किलोग्राम है तो किलोग्राम, अगर किलोमीटर है किलोमीटर, अगर लीटर है तो लीटर. ये मेंशन करना बहुत जरूरी है. अगर हमारा आंसर पर केजी आ रहा है तो या तो हम पर केजी या रुपीस 150 एंड ऐसा ऑब्लिक लगा के केजी कर देंगे हम. दिस इज द राइट वे टू मेंशन द आंसर. अगर हमारा टोटल आंसर आ रहा है पर केजी नहीं हो गया, टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे? टोटल वेट
8 kg टोटल प्राइस ये। अगर हमें निकालना है प्राइस उसका निकालना है तो ₹1500 फॉर 10 kg। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे आप। सो इन तीनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। The fourth question is Bashir has ₹100. He spends 1/4 of the money on squids and another 3/4 on prawns. बशीर के पास 100 रुपीज है, वो 1/4 ऑफ मनी मतलब 1/4 मींस 1/4 एंड किस पर खर्च करता है? स्क्विड पर, मतलब स्क्विड खरीदता है 1/4 की एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। 3/4 मतलब 3/4। ओके, तो ये करता है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड्स डिड ही बाय? सबसे पहले क्या करते हैं हम 1/4 का अमाउंट देखते हैं। 1/4 ऑफ ₹100 तो कितना आ गया? इसका मतलब होता है 1/4 इंटू 100। ठीक है, तो 1/4 का इतना, ये अगर हम 4 से डिवाइड करें इसको 100 को तो 25 इज द आंसर। ₹25 के वो क्या खरीदता है? स्क्विड्स खरीदता है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कितनी स्क्विड्स आएगी, तो स्क्विड्स है 50 रुपीज पर केजी। ठीक है, एट ₹50 kg। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पर केजी 50 रुपीज आ रहा है 25 रुपीज को 50 से डिवाइड करेंगे, तो पर केजी वेट को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1 and 2, आंसर विल बी ½ kg। ओके, क्या आंसर आ रहा है? ½ kg। मतलब उसको 50 रुपीज में अगर आपको 1 kg मिलता है स्क्विड तो 25 रुपीज में कितना मिलेगा? 50 का हाफ, दैट इज 25 रुपीज होता है, तो 1 kg का हाफ होता है ½ kg। ½ kg को आप 500 मिलीग्राम भी बोलते हैं। ओके, नाउ हाउ मेनी केजीज ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय? प्रॉन्स के लिए उसने 3/4 लिया, तो सेम एक्सरसाइज हम विल डू 3/4 ऑफ 100। ओके, यहां क्या करते हैं हम 3/4 ऑफ 100, तो 4 से हमने डिवाइड किया 100 को, दैट इज 25। 3 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, 3 5s are 15, 3 2s are 6 plus 1 7, तो ₹75 वो खर्च कर रहा है किस पर? प्रॉन्स खरीदने पर। ओके, अब हम एक चीज देखते हैं कि 75 रुपीज का अगर उसने खर्च किया प्रॉन्स पर, अगर प्रॉन्स की कीमत है 150 रुपीज पर केजी, तो 75 रुपीज में कितने प्रॉन्स आएंगे? सेम वही एक्सरसाइज जो हमने यहां की थी, 75 अपॉन 150। अगेन अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट ½ kg prawns। तो योर आंसर विल बी, आंसर ए इज ½ kg of squids, आंसर बी विल बी ½ kg of prawns। ओके, यहां पर हमें ध्यान रखना है कब हमें डिवाइड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है। दिस कंसेप्ट वी शुड अंडरस्टैंड एंड अप्लाई।